तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज है बसंत पंचमी। मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, मेरे देवर के बेटे का बर्थडे था। तो और मेरे घर में बेटी भी हुई है, मेरे देवर के एक देवर के बेटी हुई है। आप लोग यही सोचते होंगे कि कितने सारे देवर हैं। मेरे लगभग 6 देवर हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी फैमिली में। तो जिसकी वजह से सौर चलता है ना, तो पूजा नहीं होती है। तो आज शुद्धि हो गई है, तो जिसकी वजह से आज हम लोग बसंत पंचमी की पूजा सुबह नहीं कर पाए हैं, तो शाम को की है। मैंने दिया जलाया, माता जी के वस्त्र लेकर आई हूँ और उनकी पूजा की। और मेरी आज मंदिर की लाइट भी नहीं जल रही है, तो अब मुझे जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें सही करनी है, क्योंकि मंदिर में रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। अंधेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दिखाती हूँ मैं अपनी माता जी को आपको। ये आप देख सकते हैं, मैं अपनी सरस्वती माता जी के लिए जो वस्त्र लाई हूँ वो कुछ ऐसे हैं। और गुनगुन पापा टीका लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगा देते हैं, जिससे कि पूरा वो रंग हो गया है। मैंने नहलाया, वस्त्र पहनाया, सब चीज़ें सही से की हैं। और भोग लगाया है मैंने लड्डू का, और लड्डू और कुछ फल, दिया जलाया, पूजा की है। मंदिर पूरा साफ़ करने के बाद ही मैंने पूजा की। गंगा जल से पूरा शुद्धि, जैसे कहते हैं, गंगा जल का पूरे में छिड़काव किया मंदिर में। और मेरी लाइट ख़राब हो गई है मंदिर की, तो जिसकी वजह से रोशनी उतनी नहीं है। और ये मैं अपने राधा कृष्ण लाई थी, आपको दिखाती हूँ। ये राधा कृष्ण आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अब इनका मुकुट लेके आना है मुझे। मुकुट वैसे तो लगा हुआ है, अष्ट धातु के हैं ये। मैं वहीं से लाई थी, जन्मभूमि से, जन्मभूमि से या बरसाने से, मतलब ऐसे ही कहीं से लिए मैंने। तो बहुत ही प्यारे हैं। ये मेरे बालाजी हैं, जो कि मैं लाई हूँ मेहंदीपुर बालाजी से, वहीं से मैंने लिया था। और जहाँ भी गए हैं, सालासर गए थे तो वहाँ से ये मूर्ति लेके आए थे। और ये मेरे कान्हा जी हैं, ये दूसरे लड्डू गोपाल जी। ये मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, विष्णु भगवान लेटे हुए, बहुत ही प्यारे। मुझे इनको देखते ना तो बहुत अच्छा सा फील होता है। मैं बना रही हूँ दूध से खोया, क्योंकि गाजर उबाली है और दूध बहुत रखा हुआ है, दूध बहुत बचता है मेरे यहाँ। तो जिसकी वजह से मैं बना रही हूँ कढ़ाई में खोया। इसमें मेरी गाजर उबल चुकी है, अब इससे बनेगा गाजर का हलवा। मेरे यहाँ देखो, खाना खाते समय कितनी देर हो गई है। लगभग मैं आप लोगों को बताऊं, आधे घंटे से जी कटोरी भर पैर उधर देखो, कटोरी पे जा रहा है पैर। टीवी चलती रहती है और चलता रहता है। इनकी तो कहनी क्या, इनकी तो दिखाऊं आपको। खत्म हो गया मेरा, देखो फिनिश्ड। इनका खाना तो 1 घंटे से पहले खत्म हो गया। मैं है। रखी हूँ बस, और पहले खत्म हो गया था मेरा चावल। 4 दिन देके एक दाना। तुम्हारा खत्म। स्कूल से आने के बाद जरा जरा सी कटोरियों में खाना तक नहीं खत्म हो पाता है। हद हो गई है। लोगों की चल रही है पढ़ाई। How did the chili plant travel from Mexico to How did the chili plant travel from Mexico to India? लड़ो 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 ना। हमने सिर्फ उसको करेक्ट किया है। नहीं, जैसे लड़ रही मारा भी कितनी तेज तुम्हें पता है? लड़ो लड़ो। हाँ, तो तुमने कॉपी से हमारा। बस बस बहुत तेज। इधर आओ, सामने सामने आके लड़ो। चलो लड़ो अब की बार। ये वीडियो मैम तक हम सच में दिखाएंगे और सर को ही दिखाएंगे। ये लोग इतना बुरी तरीके से लड़ रहे थे। डुग्गू बैठे थे बैग के पास में, और वहाँ से भागते हुए आए हैं और दोनों की हाथापाई हुई है, जिसमें वैसे ही कैमरा ऑन हुआ है वैसे ही इन लोगों की बदतमीजियाँ बंद हो गई हैं। बस यही है। और जैसे अब बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलती हो? हाँ ठीक है, बोल ले। माइनस का साइन नहीं होता है, वो इक्वल का साइन होता है। हम करेक्ट नहीं करेंगे अभी, नहीं कभी। मम्मी, माइनस का भी तो साइन होता है ना? जब दीदी को कोई चीज़ आती है तो तुम्हें उसी से सीखनी पड़ेगी ना। इक्वल माइनस का साइन होता है।
इक्वल माइनस का साइन होता है। तो मैं माइनस का बोलता हूँ, लेकिन हमें कुछ नहीं आता। नहीं बोला। इक्वल जो है वो माइनस का साइन होता है, मतलब अगर इक्वल का निशान है तो वो माइनस है इन लोगों के हिसाब से। जल्दी सो जाओ फटाफट। कुछ बोला मम्मी अभी? तुमने कुछ नहीं बोला, चलो सो जाओ। पापा बोलते हैं कि नींद आएगी किसको? आएगी नहीं, सो जाओ। तेज थप्पड़। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और सुबह हो गई है। सुबह मैंने आपको रात में दिखाया था कि कितना भगदड़ मचता है मेरे यहाँ सोते समय, और कुछ चीज़ें इस समय अच्छी भी हुई हैं, तो टचवुड नज़र ना लगे। मैं जब झांसी में रहती थी तो वहाँ पे एक पंक्चुअलिटी बन गई थी कि हम लोग जो हैं सुबह टाइम से उठते थे, मतलब वही 5, कभी 4:30, कभी 5:30, मतलब 5:30 तक उठते थे और आराम से अपना हर चीज़ टाइम से होती थी। पूजा पाठ सब कुछ 6 बजे 7 बजे तक हो जाता था। और जब से हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र होके आए हैं ना, तो वो चीज़ें, उतनी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं यहाँ पर। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी कि तबीयत का भी इशू रहा, कभी मेरी भी हालत बहुत ख़राब रही है जब से मेरा ट्रांसफ़र होकर लखनऊ आया है। मैंने, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे ना कि वृश्चिक राशि पे पहले 7.5 ही चली, फिर ढैया चल रही है, तो पता तो बाद में चला, लेकिन ये जो झेला है ना वो बहुत झेला है। कि आपको मैं ये बताऊं कि मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे सामान लेके, मतलब मेरा जब ट्रक में सामान लदा हुआ था, लखनऊ से हम लोग लखनऊ शिफ्ट होना था, ट्रांसफ़र हुआ था, तो आप ये समझ लो लखनऊ में जैसे ही ट्रक एंटर हुआ तो उससे पहले हम लोगों ने रेंट पे मकान लिया था, उसका हम लोग मतलब रेंट पूरी फाइनल हो गई थी बात कि 3 रूम है और पूरा पोर्शन था, और एकदम से उसने मना कर दिया कि नहीं 2 ही रूम मिलेंगे, 3 कमरे नहीं देंगे। तो जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ कैंसिल करना पड़ा, और ट्रक में जितना भी सामान था वो सब वैसे ही लदा रहा। अब हम लोगों को उसी समय टैंडम एक मकान देखना पड़ा, फिर हम लोग वहाँ सारा सामान उतारे, और मुझे पता ही नहीं था वो मकान, क्योंकि मैं उस समय अपनी बेटी का एडमिशन, बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जयपुरिया स्कूल गई हुई थी, और इन्होंने जब फ़ोन किया, बताया ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो ये लग रहा था कि क्या होगा, कैसे क्या निपटेगा। लेकिन मेरा, आप ये समझ लीजिए, मेरे जो ये 2-2.5 साल थे ना वो बहुत स्ट्रगल में ही गए हैं, और अब चीज़ें धीरे धीरे टाइम से हो रही हैं, सब चीज़ें ठीक हैं। और कहते नहीं है ज़िंदगी है तो स्ट्रगल है, तो बस वही बात सच होती है कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कब किसके सामने। हाँ, ये कहेंगे जिसकी ज़िंदगी में थोड़े थोड़े दुख आते हैं ना, वो इंसान की लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसका थोड़े थोड़े में कट जाता है। और हम कहते हैं सबके साथ में क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी अच्छा तो कभी बुरा, ऐसा चलता रहता है। और आज सुबह का मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड जो है ना, कल का भी है, कल का भी सीन था ऐसा कुछ। सुबह उठे, मतलब इनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, मैंने आपको बताया था, और ये सुबह उठे एकदम से 5 बजे कल, और मैं सो रही थी, तो मेरा उठने का टाइम वही 6:30 बजे है, क्योंकि 6:30 बजे हम उठते हैं, अपना काम करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, स्कूल भेजते हैं, और ये सुबह उठ के बैठ गए 5 बजे बिस्तर पे। तो मुझे ये लगा कि ये एकदम से कैसे उठ गए। कह रहे उठो चलो टहल लें। तो ताज्जुब वाली बात है ना, जो बंदा कभी ये ना बोले कि मुझे, हमने हमेशा फ़ोर्स किया इनको कि चलो टहलने चलते हैं या एक्सरसाइज सुबह किया करो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज चाहे तुम करो या ना करो, लेकिन अगर तुमने आधे घंटा उठ के थोड़ा सा वॉक किया ना, तो मेन सब कुछ हो गया समझ लो। सुबह के टाइम पे ये एक एनर्जी जो होती है बॉडी को, जो मिलती है ना बाहर टहलने से, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे। और अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो आज जो है 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गए हैं। तो कल क्या, हाँ कल की बात आपको बता रही थी, तो कल जब ये सारी चीज़ें हुई ना, तो फिर और उसके बाद में क्या हुआ है कि सुबह
हमें आ रही थी नींद, जब इन्होंने सुबह 5 बजे कहा उठो चल दो टहलने चलते हैं, तो मुझे आ रही थी उस समय नींद और मेरे से उठा नहीं गया बिल्कुल भी। तो हमने कहा सो जाओ, हमें लगा सपना देख रहे हैं, क्योंकि भाई कोई इंसान ज़िंदगी में कभी 8 बजे से पहले बिस्तर ना, 8 कैसे 8:30 बज जाते थे, कभी बिस्तर नहीं जल्दी छोड़ा जाता था। नींद आ रही है, नींद आ रही है, सुबह बहुत अच्छी नींद आती है इनको। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इनको सजेस्ट मतलब अच्छे से समझाया है और कुछ उनकी दवाइयों का भी असर है, जिसकी वजह से इनकी आँख जो है ना, कल भी 5 बजे खुली, आज भी करेक्ट 5 बजे उठ गए। और उसके बाद हम भी उठे और हम दोनों लोग गए, कम से कम 1 घंटे हम लोगों ने वॉक की और एक्सरसाइज की। सारी चीज़ें करने के बाद जब घर आए थे तो हम लोगों का घड़ी में बज रहा था 6:30। मैंने सारे काम निपटाए, उसके बाद सबने पूजा पाठ करी, बच्चों को नहलाया, स्कूल भेजा। मैंने करेक्ट 9 बजे आज टिफ़िन भी दे दिया था और ये ऑफिस चले गए। डुगू का टाइम 9 बजे का है, तो डुगू को लेके डुगू को छोड़े और ये भी ऑफिस चले गए। तो आज टाइम से ऑफिस पहुंच गए, वरना इतनी स्पीड से इनको गाड़ी चलानी पड़ती थी। और मेन क्या होता है ना, जब आप माइंड से परेशान होंगे या शरीर में कोई दिक्कत है, अच्छे से नींद पूरी नहीं होती है ना, तो बंदा सुबह नहीं उठ सकता टाइम से। और इनकी तबीयत ख़राब हुए कम से कम 10-15 दिन हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। कई दिन ये ऑफिस भी नहीं गए क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा, बीपी इतना ज़्यादा हाई हो रहा था, बहुत बीपी हाई था, तो वो भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद में न्यूरो वाले डॉक्टर को जब इन्होंने दिखाया तो दिमाग का जो भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कोई डिप्रेशन है या कुछ है, वो सब नहीं था। इनकी कोई नस यहाँ से दर्द कर रही थी, तो वो ये पूरा यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो उन्हीं को दिखाया है, तो वो दवाई ववाई दी है, तो उससे ये दर्द बंद हुआ है, तब जाके इनको आराम मिली है। तो ये है कि हाँ, अब मुझे बहुत खुशी है कि ये डेली सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान से यही दुआ करते हैं। और पता है आपको, मैं जब सुबह के टहलने गई हूँ तो बिल्कुल अंधेरा था 5 बजे सड़क पे, और सारे मंदिर खुले होते हैं, सारे भगवान जी का सुबह सुबह दर्शन करना इतना अच्छा फील हो रहा था। आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ नया हुआ है, मतलब नया से मतलब पहले भी होता था, लेकिन तब मैं अकेली जाती थी टहलने, मेरा सुबह अकेले ही उठना जल्दी होता था। लेकिन जब सुबह सुबह ना हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में उठते हैं, साथ में टहलने जाते हैं, तो वो चीज़ें टचवुड नज़र ना लगे, कंटिन्यू रहें। और मैं यही चाहती हूँ कि सुबह ये जल्दी उठने लगें तो काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे, क्योंकि इंसान को लाइफ में फ़िट रहने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ऑफिस जाने वाले लोगों के पास आप जानते हैं कितना चल रहे हो, यहाँ से गाड़ी चला के गए, वहाँ भी जाके सीट पे बैठ गए, फिर रात शाम को उठे, गाड़ी चलाई, सीधे घर आए, फिर बिस्तर पे लेट गए, यही रहता था। तो चल तो पाते ही नहीं थे बिल्कुल भी। बहुत अच्छा लगा है, मतलब बहुत अच्छा, टचवुड भगवान जी जैसे ही रहें, सुबह मेरे साथ जाने लगे, क्योंकि मेरी अकेले हिम्मत नहीं पड़ती है। और यहाँ आसपास इतने पार्क हैं, सारी एक्सरसाइज वाली मशीन लगी हुई हैं, तो हमेशा से मेरा मन था कि ये चलें चलें चलें, मगर आज ये गए हैं, कल भी जाते मगर मेरी आलस की वजह से नहीं गए। और मुझे भी अब आदत पड़ जाएगी, मुझे लग रहा है धीरे धीरे, जब ये उठेंगे तो मेरा भी मन करेगा कि मैं भी टाइम से उठूं। और बहुत अच्छा फील होता है सुबह सुबह राधा नाम का जाप करना और भगवान जी के दर्शन करना, मस्त फील आया, बहुत अच्छा लगा।